नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। भोले, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम लोकसभा चुनावी समीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम सिंगार शुक्ल गदेला जी से कि इस बार चुनावी समीकरण क्या रहेगा लोकसभा का, क्योंकि इस समय जो सियासी दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम चीज़ें इस तरह के चल रही हैं, तो क्या परिणाम आएंगे ख़ासतौर से जौनपुर में। तो सीधे हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव के क्या समीकरण होंगे। धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी केवल एक पार्टी ने अपने प्रत्याशी का पत्ता खोला है। जी। इंडिया गठबंधन ने पत्ता नहीं खोला है, बसपा ने पत्ता नहीं खोला है। अभी जनता प्रत्याशियों का भी इंतजार कर रही है। और जब सारे प्रत्याशी मैदान में हों, सबके चुनाव घोषणा पत्र आ जाएं, सबकी नीति संकल्प पत्र पढ़ लें लोग, उसके बाद लोग किधर झुकाव करते हैं, यह अभी समय है। अभी आचार संहिता भी नहीं लागू और प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है। अभी तो प्रत्याशी खुद प्रत्याशी हैं टिकट के प्रत्याशा में, तो वो सब हो जाए तो हो। अभी केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, इसी जनपद के निवासी हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, वो तो मैदान में आए। लेकिन इंडिया गठबंधन जैसे भाजपा कहती है अब की बार 400 के पार जी, तो इंडिया गठबंधन ने भी तो कुछ अपना बनाया होगा आंकड़ा कि हम कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किन बातों को लेकर जाएंगे, जनता को हम अपने तरफ कैसे आकृष्ट करेंगे। जब वो आ जाए तब कुछ कहा जाए कि जौनपुर का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, और ये आप से भी जानते रहे हैं कि सबसे लास्ट में कोई भी चुनाव आता था भारतीय जनता पार्टी सबसे लास्ट में अपना प्रत्याशी घोषित करती थी। इस बार सबसे पहले लगभग 2-2.5 महीना पहले ही उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, और उसी के कयास में एक कहावत है कि ये बाहुबली धनंजय सिंह भी ताल ठोक रहे थे कि हम भी आ रहे हैं मैदान में। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही उधर धनंजय सिंह की गिरफ्तारी की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी एक न्यायिक प्रक्रिया की तहत एक मुकदमे के तहत हुई और न्यायपालिका अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका पर कुछ नहीं कहा जा सकता या इसको भाजपा प्रत्याशी की घोषणा और उनके ऊपर आरोप सिद्ध होना एक संयोग हो सकता है। इसको संयोग मानेंगे या जो है ये क्या कोई राजनीतिक मुद्दा मानेंगे, क्योंकि जैसे तारीख तो पहले से पड़ी रही होगी। जी जी तारीख तो निश्चित रही होगी जी, उस तारीख पर फैसला आया। ये संयोग है कि इसके पहले कैंडिडेट आया। तो जैसा कि न्यायपालिका हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे, न्यायपालिका पर कोई भी टीका टिप्पणी अच्छी नहीं। इस समय राजनीतिक गलियारे में जहां इंडिया गठबंधन ने जौनपुर, खासतौर से जौनपुर की बात करें
तो अभी तक इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यहाँ लोकसभा प्रत्याशी हुए सांसद श्याम सिंह यादव। इस बार फिर जो है कांग्रेस और इंडिया की जो गठबंधन हुई है उसमें समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि हम जनपद जौनपुर के लिए अपनी सीट नहीं देंगे। तो इस पर अब क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी होकर के आ सकता है? देखिए, श्याम सिंह यादव का जहाँ तक सवाल है, उस चुनाव में मुझे खूब याद है कि उनकी गाड़ी पर 2 झंडा लगा था, एक समाजवादी पार्टी का, एक बहुजन समाज पार्टी का। बाद में बहुत दिन तक वो दोनों झंडा लगा चलते रहे। मूल तो वो बहुजन समाज पार्टी के थे। जी। बहुजन समाज पार्टी का अभी उनसे गठबंधन है नहीं, होगा कि नहीं होगा ये कहा भी नहीं जा सकता। तो अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी कहती है हम अलग से अपना प्रत्याशी देंगे, तो गलत नहीं है, उसको प्रत्याशी देना चाहिए। प्रत्याशी तो बदले भी जाते हैं, बहुत से आपने देखा प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। तो इन दोनों की बातें हो गई, अब रह गई बसपा। तो बसपा की क्या स्थिति है? बसपा देखिए, जब समाजवादी से गठबंधन किए थे तो प्रदेश में अच्छी सीटें पाई, समाजवादी उससे कम सीटें पाई, और इस बार उनका गठबंधन है, उनका गठबंधन कांग्रेस से है। तो मतदाताओं का झुकाव ही ईवीएम में जाता है और गिनती ईवीएम के वोटों की ही होती है। तो मतदाताओं का झुकाव कहाँ होगा? अभी तो सारे प्रत्याशी मैदान में आ जाएँ, अपनी बात कहें, 2-4 चुनावी रैलियाँ हों, तब आएगा। और जो आपने बात कही, इस बार बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, ये परंपरा पहले से है। बसपा जो है पहले प्रभारी करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती थी और बाद में उन्हें प्रत्याशी बना देती थी। तो घोषणा का कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी अपना प्रत्याशी चुनाव से पूर्व ही उतारती है, कोई पहले उतार देती है, कोई नज़दीक आने पे उतारती है। जिसको चुनाव लड़ना है प्रत्याशी को घोषित करेंगे। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जब आचार संहिता लगेगी और जब रैलियाँ होंगी जैसा कि आपने कहा है, तो फिर आपसे हम चर्चा एक बार फिर करेंगे कि क्या इसमें माहौल है। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि हम जनपद के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम सिंह और शुक्ल गदेला जी से बात कर रहे थे चुनावी समीकरण को लेकर के। तो आगे हम फिर इनसे चर्चा करेंगे आचार संहिता जैसे ही लागू होगी और रैलियां होंगी, जब प्रत्याशी घोषित होंगे तब हम जो है फिर इनसे चर्चा करेंगे कि क्या समीकरण बनेंगे इस बार जनपद जौनपुर में लोकसभा चुनाव में, कौन बनेगा जनपद जौनपुर का सांसद।